अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दोस्त अहबाब से मेल मुलाकातों, नित नए पकवानों और मीठे से तवाज़ुन समेत ईदी देने और लेने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से अहलियाने वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले कौम के बहादुर सपूतों के बुलंद दर्जात। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म लोगों से ईद मिले और उन्हें मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद नवाब शाह में अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा। अप्रैल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तिजारती वफ्द के दौरा ढाका के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के सकाफती वफ्द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और ईरान हमसायों की हैसियत से तिजारत में इजाफे से फायदा उठा सकते हैं। सरहदी सलामती जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मजीद करीबी ताउन की जरूरत है। ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। मलेशिया के वज़ीर आज़म की साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और काज़िकिस्तान के सदर कासिम जुमारू ताक़याब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह को पाकिस्तान के दौरे की दावत। काज़िकिस्तान के सदर के साथ ज़राअत, मईशत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दरी मोहम्मदोव से भी राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान आला सतह तबादले जारी रखने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उमरा में अहले खाना और कारकुनों के हमरा ईद उल फितर की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर आज़म अपने अहले खाना और कारकुनों से ईद भी मिले। मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमराह अपने वालिद, अहलिया और दीगर अजीज़ो अकारिब की कब्रों पर हाज़िरी दी। फूलों की चादरें चढ़ाई। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और डीआई खान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने नमाज ईद अदा की। मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम की मिसाली खिदमत की तारीफ। अमन व इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद कामयाबी की बुनियाद है। मुल्क की दिफा के लिए फौजी जवानों का अज़्म काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। कार्टिल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 17 खारिजी हलाक हुए। कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, न ही ऑपरेशन में किसी आम शहरी को नुकसान पहुंचा। खारिजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों हमले करने वालों की पीटीआई हुकूमत ने कभी मसम्मत नहीं की। खारिजियों ने ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई। पीटीआई ने पाक फौज के खिलाफ बयानिया अपनाया। झूठी खबरें फैलाने वाले खारिजियों के सहूलतकार हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़।
वफाकी वजीर दाखिला के ईद उल फितर पर शहदाए वतन को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह आमद। शहीद के अहले खाना की दिलजोई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। पूरी कौम शहदाए वतन की मकरूज है। मोहसिन नकवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। बिलावल भुट्टो जरदारी लोगों से ईद मिले। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। वतन की हिफाजत सबसे बढ़कर जंग हो या अमन, पाक फौज के जवान हर लम्हा सरहदों के दिफा में मसरूफ। अपने प्यारों से दूर सही लेकिन मुल्क को महफूज देखना ही हमारी ईद है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजियों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। ईद के पुरमसरत मौके पर जिस तरह आपने अहले खाना पर मुल्क को फौकियत दी, उस पर नाज है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र हैं। अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, लेकिन खुशी है कि वो मादरे वतन के दिफा में मसरूफ हैं। ईद उल फितर के मौके पर सरहदों पर तैनात अफसरों और जवानों के अहले खाना के तासुरात। अपनी खुशियों से ज्यादा मुल्क की सलामती मुकद्दम। दिफाए वतन पर जान कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमाए। ईद उल फितर के मौके पर LOC पर तैनात पाक फौज के जवानों का पाकिस्तानी और कश्मीरियों के नाम खुसूसी पैगाम। मकबूजा कश्मीर में ईद उल फितर पर पाबंदियां मजीद सख्त। काबिज हुकाम ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद पर पाबंदी आयद कर दी। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस घर में नजरबंद। इबादत की बुनियादी हक से महरूम करना जाबिराना कोशिश। आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। म्यांमार में हौलनाक जल्जले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज कर गई। सैकड़ों ताहाल लापता। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का म्यांमार के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तबाहकुन जल्जले में कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान जल्जला मुतासरीन की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गजा में ईद उल फितर के दूसरे रोज भी इसराइल की वहशियाना बमबारी। 48 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 80 हो गई। 305 जख्मी। शहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश। हमास गजा से निकल जाए तो सलामती की जमानत दे सकते हैं, नेतन्याहू। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका ने हमला करने की जुर्रत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही निमट लेंगे। आयतुल्लाह खामनई का तेहरान में ईद के इज्तिमा से खिताब। न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों ने ईद उल फितर भरपूर अंदाज में मनाई। क्रिकेटर्स की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद। जरूरतमंदों और नादार तबके को भी ईद की खुशियों में शामिल करने के पैगामात। मेरी तरफ से हम सबको चाहिए खुशियाँ बांटे और सारे आलमी इस्लाम को दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से अहले वतन को ईद बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस और ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और कौमी विमेंस क्रिकेटर्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ईद की भरपूर खुशियां मनाएं। ईद की खुशियों में जरूरतमंदों को भी शामिल करें। ईद के पुरमसरत मौके पर खवातीन खिलाड़ियों के पैगाम। मेरी तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड सब मुसलमानों को ईद मुबारक और अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। तमाम फैंस को ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे से ईद गुजारेंगे और हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से और हम सब हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ।
पाकिस्तान में पहली बार जिनसी जुराइम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात। नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर का आगाज। ये रजिस्टर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस आदि मुजरिमों की निगरानी और तफ्तीश का अहल बनाता है। हुकूमती कोशिशों का मकसद एंटी रेप एक्ट 2021 के यकीनी नफाज के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा है, ताकि आने वाली नस्लों को मिले महफूज तरीन मुस्तकबिल। कानून पर एतमाद, महफूज मुआशरे की बुनियाद। अवामी आगाही का ये पैगाम वज़ारत कानून और इंसाफ, नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो की ताउन से पेश किया गया है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में हुए। उलमाए किराम ने ईद उल फितर की फजीलत और फलसफे पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर मजलूम कश्मीरी अवाम और फ़लस्तीनियों के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ की गई। ईद मौका है गिले शिकवे भुलाकर गले लगाने का। ईद उल फितर की नमाज के बाद दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है और बच्चे मसरूफ हैं ईदी जमा और उसे खर्च करने में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत आला हुकाम ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईद के इज्तिमा में मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सियासी, समाजी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद भी नमाज ईद में मौजूद थी। सदर ममलकत ने मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। ईद की नमाज अदा करने के बाद सदर ममलकत लोगों से मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के साथ ईद का दिन जाती उम्रा में गुजारा। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी हमराह थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन और भाई की कब्र पर फातिहा ख़्वानी भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में अहले खाना और कारकुनों के हमरा ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद साबिक वज़ीर आज़म अपने अहले खाना और कारकुनों से ईद भी मिले। मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हमरा अपने वालिद, अहलिया और दीगर अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और गुफ्तगू में बाहमी ताउन को बढ़ाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सियाहत में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश से एक सकाफती वफ्द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़ भी दी। वफ्द में पुराने और नए फनकार बिलखुसूस लेजेंड अदाकारा रूना लैला भी शामिल हों। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातूसरी अनवर इब्राहिम और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। अनवर इब्राहिम ने मई में शहबाज शरीफ के मुतवक्के दौरा कोलालमपुर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दौरे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर सुप्रीम लीडर
اور عوام کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملک دو طرفہ تجارت بڑھا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سرحدی سلامتی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم نے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بحرین میں موجود پاکستانی برادری کی میزبانی پر بحرین کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ بحرین کے بادشاہ نے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بحرین کے بادشاہ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قازقستان کے صدر قاسم جمرت توقیوف اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ زراعت، معیشت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمد دوست سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکمانستان کے صدر اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ترکمانستان کے قومی رہنما کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات پر رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ سطح تبادلے جاری رکھنے پر زور دیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مغربی سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید الفطر منائی۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے عید کی نماز ادا کی اور وطن عزیز میں پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے فوجی افسروں اور جوانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قوم کے لیے آپ کی غیر متزلزل محبت اور مثالی خدمات نہایت قابل ستائش ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے شاندار کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے مسلح افواج اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ہمیشہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ فارمیشنز کے انتھک کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ قیام امن اور پائیدار استحکام کے لیے شہداء کی عظیم قربانیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مغربی سرحد آمد پر کور کمان پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے جوانوں اور افسروں کے لیے عید کی حقیقی خوشی اپنے خاندانوں سے دور رہ کر ملک کا دفاع ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ہیروز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق عید کے پرمسرت موقع پر مسلح افواج کی اپیل ہے کہ قومی یکجہتی، محبت اور احترام کے جذبے کو فروغ دیں۔ مسلح افواج ارض پاک کی ترقی، امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الفطر پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ وابڈا ٹاؤن میں شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے گھر گئے اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے شہید کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف چند ماہ قبل میران شاہ میں خوارجی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، میر شاہ نواز بھٹو اور مادر جمہوریت محترمہ نصرت بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے نماز عید میں شرکت کی۔ نماز کے بعد پاکستان کی سلامتی، کشمیر کی آزادی اور فلسطینی مظلوم عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں سیاسی شخصیات، غیر ملکی سفیروں اور بڑی تعداد میں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ شہریوں کی آمد کے سبب مسجد کے بیرونی لان بھی نمازیوں سے بھر گئے، جبکہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی نماز عید ادا کی۔ عید کی نماز کے بعد ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس نے عید کا خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امت کی کامیابی کا راز اتحاد میں ہے۔ اس اتحاد اور محبت کی بنیاد اپنے گھر سے کیجیے، اپنے اہل خانہ سے محبت اور احترام کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کیجیے۔
کیجیے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں عیدگاہ شریف، لیاقت باغ، موڑا شریف، امام بارگاہ قدیمی میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ لوگوں نے محبت اور احسار کے ساتھ ایک دوسرے سے عید بھی ملی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے تمام شہروں میں عید الفطر نہایت مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے معظم الدین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں ہوا، جہاں اعلیٰ سول حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ بادشاہی مسجد کے خطیب اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ لاہور شہر میں داتا دربار مسجد، مسجد شہداء، جامع نعیمیہ سمیت 300 سے زائد مقامات پر عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الفطر کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید الفطر ہر مسلمان کے لیے یوم تشکر اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر احساس اور احسار کا نام ہے اور اس موقع پر یتیموں اور مسکینوں کا احساس اور دلجوئی کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے لاہور میں نماز عید کی امامت کرائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عید الفطر احسار و قربانی اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیتی ہے۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے اپنے آبائی گاؤں ڈھرنال میں نماز عید الفطر ادا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ انہوں نے ملک کی ترقی، استحکام، سالمیت، امن اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے عید الفطر کی نماز آبائی گاؤں کھائی ہٹیار قصور میں ادا کی۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے مرید کے میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ وفاقی وزیر نے شہریوں اور ایلیٹ فورس کے نوجوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور انہیں مٹھائیاں تقسیم کی۔ چنیوٹ میں 150 سے زائد عیدگاہوں، مساجد، کھلے میدانوں میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ وزیر آباد شہر اور اس کے گرد و نواح میں 500 کے قریب مقامات پر عید الفطر کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ننکانہ صاحب میں 500 سے زائد مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ شیخوپورہ، گوجرانوالہ، اوکاڑا اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی عید مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ میں عید الفطر کی گہما گہمی جاری ہے۔ آج نماز عید کے بڑے اجتماعات میں وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے ضمیر عباس کی اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کے موقع پر سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید نماز کے اجتماعات ہوئے۔ ان اجتماعات میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نماز عید کے اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ کراچی میں نشتر پاک اور شاہ خراسہ سمیت مختلف علاقوں میں عید الفطر کی نماز کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر MQM پاکستان کے کنوینر اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سمیت دیگر افراد شریک تھے۔ نماز کے بعد گورنر سندھ کامران خان ٹسوری لوگوں سے عید ملے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش بھٹو میں عید کی نماز ادا کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور صوبائی کابینہ کے اراکین سمیت مختلف اراکین اسمبلی بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بعد میں بلاول بھٹو زرداری لوگوں سے فردن عید ملے۔ بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش بھٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں انہوں نے بھٹو خاندان کے دیگر افراد کی مزار پر بھی حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے کراچی میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت سمیت غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، شکارپور، جگہ آباد، لاڑکانہ، خیرپور اور دادو سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ مختلف مساجد، عیدگاہوں اور میدانوں میں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ مزید تفصیل امجد علی خان سے۔ پشاور میں مرکزی اجتماع چارسدہ روڈ پر واقع عیدگاہ میں ہوا، جبکہ باغ نران، حیدرآباد، سنہری مسجد، درویش مسجد اور شہر کے دیگر علاقوں میں بھی بڑے اجتماعات ہوئے۔ اجتماعات میں علماء کرام نے عید کی خوشیوں میں مستحقین، یتیموں اور نادار افراد کو شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور شہداء کے درجات کے بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عید الفطر کی نماز اپنے آبائی ضلع ڈیئی خان میں ادا کی۔ نماز عید کے بعد وزیر اعلیٰ نمازیوں سے عید ملے اور مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے کے عوام اور پورے امت مسلمہ کو عید الفطر کی دلی مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے ملک قوم کی ترقی اور صوبے میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔
वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने अपने आबाई इलाके पूरा ज़िला शंगला में ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इतिहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। पिशावर डिवीजन के असला के साथ साथ मर्दान, मलकंठ, हजारा, कोहाट, डेरे इस्माइल खान और बनू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जहाँ फर्जंदान तौहीद ने इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पिशावर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि काटलंग ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 17 खारिजी हलाक हुए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खारिजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों हमले करने वालों की PTI हुकूमत ने कभी मजम्मत नहीं की, लेकिन खारिजियों ने खुद पर ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई तो PTI ने पाक फौज के खिलाफ बयानिया अपनाया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि झूठी खबरें फैलाने वाले खारिजियों के सहूलतकार हैं। ताज़ीन बलूचिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत, जोश, जज्बे और खुशी के साथ मनाई गई। मुल्क भर की तरह नमाज ईद की अदायगी के लिए इज्तिमात हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। दारुल हुकूमत कोयटा के 300 मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। माह रहमत की बरकतों के शुक्राने में सूबे भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नमाज ईद कोयटा में अदा की। सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली, आला हुक्काम और अमायदीन भी नमाज ईद की अदायगी के लिए हमराह थे। गवर्नर बलूचिस्तान ने सऊदी अरब और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई ने नमाज ईद आबाई इलाके चमन में अदा की। तमाम अहले वतन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बिलखसूस हमारे उन गाजियों को जो इस वक्त पाकिस्तान की हिफाजत में दूर दराज इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। खतीब हजरात का नमाज ईद के इज्तिमात से कहना था, ईद उल फितर रोजे, ताकरातों में शब-ए-दारी, नुज़ूल कुरआन, लैलतुल कद्र और खुदा की तरफ से रोजेदारों को रहमत, बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी की खुशी में अता की गई। झालावान, सारवान, मकरान, रख्शान, नसीराबाद, सिबी, योब, लोरलाए और कोयटा डिवीजन के देही और शहरी इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्की सलामती, अमन इस्तेहकाम और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात मुनक्किद हुए। मुल्तान रीजन में 2000 से ज़ायद मकामात पर नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। मरकजी इज्तिमात जामा मस्जिद ईदगाह, दरबार हजरत बाउद्दीन ज़िक्रिया और दरबार हजरत मूसा पाक शहीद पर मुनक्किद हुए, जहां हजारों अफराद ने नमाज ईद में शिरकत की। इस मौके पर वतन अजीज की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बहावलपुर डिवीजन में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहां जामा मस्जिद ईदगाह बहावलपुर में हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। इस तरह डेरा गाजी खान डिवीजन में भी सैकड़ों मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शोहदाए पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। ईद के इस पुरमसरत मौके पर विहाड़ी, लोधरा, रहीमयार खान, बहावल नगर, मेलसी, अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब भर में अवाम ने ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा और बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। आज़ाद कश्मीर भर में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात हुए, जहां लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। तफसील मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के खुतबात में उलमाए किराम ने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और कश्मीर और फ़लस्तीन की जल्द आज़ादी और मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों, दहशतगर्दों और फितना परवर अनासर से महफूज रखने के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज के बाद शहरी एक दूसरे से बगलगीर हो गए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते रहे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। गिलगित बल्तिस्तान में ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। तफसील बता रहे हैं शेर अब्बास। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है।
गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहां लाखों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। गिलगित में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमात अहले सुन्नत ईदगाह कोनुदास, इमाम ईदगाह जुटियाल और शाह करीम हॉस्टल में हुए। सिकरदो में इमाम ईदगाह, अहले सुन्नत मरकज़ सैटेलाइट टाउन, अहले हदीस मरकज़ सैटेलाइट टाउन और जामा मस्जिद नूरबख्शिया करस्मत हंग में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमात हुए। ईद उल फितर के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला हुंजा, ज़िला नगर, गिजर, चिलास, अस्तोर, शिगर, खपुल और खरमंग में कई मुकामात पर नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर उलमाए कराम ने मुस्लिम उम्मा के माबेन इत्तिहाद व इत्तिफाक की ज़रूरत पर जोर दिया और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला खान ने शहादा को खराज अक़ीदत पेश किया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहादा की कुर्बानियों की पूरी कौम एहसानमंद है। तफसील जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। फैसलाबाद में ईद उल फितर के मौका पर 890 मसाजिद, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। इस मौका पर उलमाए किराम ने शुरका से खिताब करते हुए इन्हें बामी भाईचारे, अखुवत, एक दूसरे को खुशियों में शरीक करने का दर्स दिया। वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्ला ने अपने डेरे चक नंबर 65 जीम बे में नमाज ईद अदा की। वो लोगों से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहादा कौम के माथे का झूमर हैं और कौम उनकी कुर्बानियों की एहसानमंद है। इस मुल्क के वजूद को जो बरकरार रखा है, इसके ऊपर पूरी कौम जो है अपने उन शहदा की भी और उनके जो वरसा हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी एहसानमंद है। राना सनाउल्ला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत को अपनाया है और मुल्क की तरक्की के लिए जिद्दोजहद की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा खिदमत की सियासत की है। जिन लोगों ने महज प्रोपेगंडे को, महज जो है वो गाली गलोच को और महज नफरत को सियासत बनाया, वो लोग अपने अंजाम को पहुंचे। राना सनाउल्ला ने कहा कि फैसलाबाद समेत मुल्क भर में तरक्की के मंसूबे जारी हैं और हमारी हुकूमत आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बानी PTI को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द नहीं किया गया, ये सिर्फ PTI का प्रोपेगेंडा है। मुरीदके में ईद उल फितर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI मुस्बत सियासत करना चाहिए ताकि मुल्क को सियासी जमहूरी तौर पर मुस्तहकम हो और इदारे मजबूत हों। ये एक बयानिया क्रिएट करते हैं, ना वाइस चांसलर, ना चांसलर का कोई मसला था, ना कोई नोबेल प्राइज़ का कोई मसला है, ना किसी ने कोई नामजद किया है, क्योंकि वो तो बड़े सीक्रेट चीज़ें होती हैं और ये बस लगे रहते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं उससे जैसे तसर दें कि बानी PTI की बड़ी पजीराई है दुनिया में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ईद का दिन अपने हल्के N119 में गुजार और शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की मुनासिबत से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम के लिए संजीदा इक़दाम किए हैं। आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करना हुकूमत की तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने ईद के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए फैज़ाबाद चेक पोस्ट का दौरा किया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान से सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात दी। इस मौके पर तारिक फजल चौधरी ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। उन्होंने अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने दरबार मूसा पाक शहीद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, कौमी यकजहती पर जोर दिया और पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। ईद की खुशियों को बांटने के लिए उन्होंने मुल्तान SOS विलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने नादार और यतीम बच्चों को ईदी और तहाइफ पेश किए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान के तारीखी दरबार मूसा पाक शहीद में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद चेयरमैन सेनेट अवाम में घुल मिल गए, लोगों से ईद की मुबारकबादें वसूल की और उनके मसाइल भी सुने। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मजबूती और तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल कारकुनों को वो पार्टी लेवल से हटकर मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए
मुल्क में गरीबों के ख्याल रखने के लिए और ख़ुसूसन टेररिज़म के लिए, दहशतगर्दी के लिए, एक्सट्रीमिज़म के लिए और मुल्क को जो ख़तरात हैं उसके लिए अपने जो उनके मामलात हैं उनको भुलाकर कौम की खातिर यकजा हो। पाक फ़ौज कल आपके लिए वो बना रहे हैं अपने आज को कुर्बान करके, तो इसलिए मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के आपके वतन अज़ीज़ को उन्होंने महफूज बनाया। ईद के मौके पर यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान SOS विलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने यतीम और नादार बच्चों के साथ वक्त गुजारा, उनसे मोहब्बत का इजहार किया और उन्हें ईदी और तोहफे पेश किए। चेयरमैन सेनेट का ये दौरा बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेर गया। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने वीडियो पैगाम में पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मैं दुआगो हूँ कि ये लम्हा अमन का और खुशहाली का हो। मैं पूरी कौम को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तानी बहनों भाइयों को, तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और मैं दुआगो हूँ कि सबके लिए ये लम्हा अमन का और खुशहाली का हो। नाज़रीन, ईद उल फितर पर शहादा के वरसा का पैगाम है कि हम अपने प्यारों की अज़मतों के निशान थामे इस यकीन के साथ खड़े हैं कि पूरी कौम हमारे साथ है। हवलदार शफीक एक कारामद इंसान था। बकौल उनके यूनिट के अफसरान के कि हवलदार शफीक यूनिट के लिए फ़ख्र था और हमारा भाई शहीद हो गया, उस पर हमें फ़ख्र है। उसके बच्चों को अच्छा ट्रीट करता था, बाकी फैमिली के भाइयों को, बहनों को, सबको, मतलब वो हमारा छोटा भाई था लेकिन एज ए वालदेन हमें वो ट्रीट करता था क्योंकि हमारे वालदेन फौत हो चुके हैं। मुझे फ़ख्र है अपने पापा के शहीद होने पर, और जिस बार मेरे पापा ईद पे आते थे तो वो मेरे लिए बहुत कुछ लाते थे, खिलौने, और हमें घुमाने भी लेके जाते थे। इस बार मुझे अपने पापा की याद आ रही है बहुत। जवाद मेरा बहुत ही प्यारा लाडला भाई था, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा उसकी अटैचमेंट थी। जब भी छुट्टी आता था तो बहुत ज्यादा मेरे घर आता था। उसके जाने के बाद तो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही हूँ। यही कहता था कि मुझे अल्लाह शहादत का रुतबा नसीब करे। ईद उल फितर के मौके पर पाक अफगान सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के अहले खाना ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा है कि हम अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, लेकिन खुशी है कि वो मादरे वतन के दिफा में मसरूफ हैं। मैं अपने बेटे कर्नल मोहम्मद शकील और उनके साथियों को और पूरे पाकिस्तान की फ़ौज को अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। हाँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वतन की हिफाजत करते हुए अपने हौसले आपने नहीं हारना है। ना सिर्फ हम आपके साथ हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है और आपके शाना बेशाना खड़ी है। मेरी तरफ से तमाम अफवाज पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो, और वो तमाम ऑफिसर्स और वो तमाम नौजवान जो शमाली वज़ीरिस्तान और इसके अलावा बाकी तमाम इलाकों में जो ऑपरेशन एरियाज़ हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ बहुत आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की दफ़ा के लिए जो है वो सरगोशा अमल हैं। आप लोगों की बहादुरी, आप लोगों का सेक्रीफाइस करना अपने मुल्क के लिए और आपके हौसले, आपकी बहादुरी को मैं सलाम पेश करती हूँ। माई फादर इज़ प्राउड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर। Baba Eid Mubarak, and you are making us all proud and best wishes. Though you are not with us in this Eid, but due to the commitment of defending Pakistan, you are making us all proud. आप सबको हमारी तरफ से पाक फौज को ईद मुबारक हो। हमारे हस्बैंड है जो अल्लाह ताला उनको बॉर्डर के ऊपर हर ईद से रखे, और हमें दुख इस बात का है कि हम उनके बगैर ईद कर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। सबसे पहले आपको और पाक फ़ौज को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस मौका पर मुझे एक तरह से खुशी भी है और गम भी है, और गम इसका है कि आप हमारे साथ नहीं हैं, और खुशी मुझे इस बात की है कि आप माशाल्लाह इस मकाम पर हैं कि आप बॉर्डर लाइन पर अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपने अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह से निभाई कि आप हमसे मिलने ना आए, आपने अपनी यानी जो ज़िम्मेदारी है उसको यानी प्रायोरिटी दी। सो मुझे आप पर और पाक फ़ौज पर बहुत फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ईद के खुद मुसरत मौके पे अपनी पाक फ़ौज के सब जवानों को ईद की मुबारक पेश करती हूँ, ख़ुसूसन अपने बेटे हसन अली को जो मुल्क के दिफा के लिए गया हुआ है,
उसे मिस कर रहे हैं। हमें फख्र है कि वो हमारा बेटा मुल्क का दिफा कर रहा है। अल्लाह उसे कामयाब करे। मेरे पापा बहुत लकी हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुल्क की हिफाजत करते हैं और मैं भी इंशाल्लाह बड़े होकर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करके मुल्क की हिफाजत करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को बहुत ईद मुबारक एंड स्पेशली मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल हसन अली को आज ईद के मौके पर उनके बगैर हमारी ईद इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे फख्र है अपने हस्बैंड पे कि वो आज भी मुल्क की दफा के लिए गए हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सरहदों के मुहाफ़िज़ों को खुसूसी ईद मुबारकबाद। खुशी के इस मौके पर हम अपने फ़ौजी भाइयों को कैसे भूल सकते हैं जो दिन रात हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं। पाक फौज के जवान और अफसरान हमारी हिफाजत की खातिर अपनी खुशियाँ, जान, सब कुछ कुर्बान करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान की बहादुरी और जांफिशानी की वजह से हम सब अमन व खुशहाली के साथ ईद मना रहे हैं। शहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाक फौज की जानिब से कोयटा गैरिजन में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। कमांडर बलूचिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने शहदा के वरसा से मुलाकात की और उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के वरसा ने कहा कि हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे बेटे पाकिस्तान की बका की खातिर शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। यहाँ याद तो बहुत आती है क्योंकि शोहरत बच्चों को याद हमको कैसे बाप के बगैर तो घर वीरान लगता है यार। क्योंकि हमारे लिए फ़ख्र की बात है हमारे बच्चे फ़ौज में जाएं और अपने वतन पर कुर्बान हो जाएं। फ़ौज ने तो माशाल्लाह बहुत अभी तक साथ दिया, इज़्ज़त दी है और हमें हर 3 महीने के बाद कॉल करके बाजी आपको किसी चीज़ की कमी है या तहे दिल से उनसे शुक्रिया अदा करती हूँ। याद कैसे नहीं था, बच्चा है ना, वो जब तक जिंदा है तो हमारे यादगिरी से तो नहीं जाएगा। बेटे की याद हर वक्त आती, सोते बैठते खाने पे प्यारा बेटा था, मर्जी थी उसकी शहीद हो गया। शहादत सर बहुत अजीम रुतबा है। एक फर्द इंसान का चला जाए यानी कि बाजू के बगैर इंसान हो जाए तो किस तरह महसूस करेगा। हमें अपने शोदा पे बहुत फ़ख्र है और इंशाल्लाह हम लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। अपने शोदा को याद रखा है इन्होंने और इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ हैं। रमज़ान शरीफ हो या ईद हो, कोई दिन नहीं है कि हम लोग को शोदा अपना याद नहीं आता। बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी दी है और उसके वजह से हम लोगों को बहुत इज्जत मिला है। आर्मी चीफ और बलूचिस्तान आईजी बहुत ख्याल रखते हैं हम लोगों का। 2018 में हमारे 3 जवान एक ही खानदान का, 2 FC में थे, 1 आर्मी में थे। बिल्कुल फख्र महसूस करता हूँ और कमी भी महसूस करती हूँ, जाहिर है। बहुत फख्र महसूस होता है जब भी कभी हमें बुलाते हैं, सीना बहुत चौड़ा हो जाता है। और शहीद का तारीफ तो अल्लाह ने कुरान में किया है, अपने भाई पर तो बहुत फख्र महसूस करता है। आज मेरे बेटे को तकरीबन 690 दिन हो गए शहीद हुए हुए। उसकी याद पहले दिन की तरह हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा पे हम राजी हैं और इस मुल्क के लिए जितना भी हो सके हम करेंगे। ईद उल फितर के मौके पर अपने घर वालों से दूर फ्रंटियर कोर नॉर्थ के बहादुर अफसर और जवान मगरबी सरहदों पर मुल्क के दिफा के लिए मुस्तैद हैं। आज ईद का दिन है और हमारा भी दिल करता है कि हम अपने घर में ईद गुजारें, लेकिन जब मुल्क की हिफाजत के लिए हम खड़े होते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हम अपने घर में अपने भाइयों के साथ ईद गुजारते हैं। कौम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें। आपकी फौज मुल्क की पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हम मुल्क के अमन को खराब नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ईद के पुरमसरत मौके पर भी हमारे फौजी जवान सरहदों पर हम सब की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। बलूचिस्तान में तैनात पाक फौज और FC के जवानों ने ईद के पैगाम में कहा कि गवादर में हमारी ईद सादा है लेकिन हम खुश हैं कि मुल्क के अमन में हमारा भी हिस्सा है। मुल्क को महफूज देखना ही हमारी ईदी है। पाक फौज के जवानों ने क़िला सैफुल्लाह से वतन के लिए खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि हमारी ईद अपने प्यारों से दूर है मगर वतन की हिफाजत सबसे बढ़कर है। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम सरहदों की हिफाजत का अहद निभा रहे हैं। LOC पर तैनात पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तानी और कश्मीरियों के नाम खुसूसी पैगाम में ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि वो हर लम्हा मादरे वतन के दिफा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। नाज़रीन ने इसी हवाले से आपको अपडेट भी किया। अब आपको बताते हैं कि ईद उल फितर के मौके पर जहां आम शहरी अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होते हैं, वहीं पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार चेक पॉइंट्स और गश्त पर मामूर होते हैं। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। ईद खुशियों का त्यौहार है,
लेकिन हर साल हजारों पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जिम्मेदारियों के बाइस अपने घरों से दूर रहते हैं। घर से दूर ईद मनाना आसान नहीं होता। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार अपने बच्चों, वालिदैन और अजीजों से जुदा होकर फराइज की अदायगी करते हैं और चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों और अफराद की तलाशी ले रहे होते हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनकी ईद घर वालों के साथ नहीं होती, लेकिन उनके दिल में इत्मीनान होता है कि वो अपनी कौम की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। बच्चों की डिमांड होती है, लेकिन एक हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो इसमें इंशाल्लाह हम खुशी के साथ ड्यूटी अपनी फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं। जब कौम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हमारी ड्यूटी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हाज़िर है, जान व माल हर चीज़, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार हमारी इज्जत और शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जो अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर हमारी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आज जब दुनिया भर में मुसलमान मजहबी जोशो जज्बे और पूरी आज़ादी के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने एक बार फिर श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद पर पाबंदी आयद कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को भी नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया। काबिज हुकाम ने पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के उम्मे मसाजिद और खतीबों को भी हिदायत की कि वो ईद के खुतबात में तनाज़ कश्मीर इलाके में जारी पकड़ धकड़ और कश्मीरी सियासी कैदियों की हालत ज़ार का जिक्र करने से इज्तनाब करें। मीर वाइज उमर फारूक ने नमाज ईद पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए इसे कश्मीरियों को अपने मुक़द्दस मकामात पर इबादत के बुनियादी हक से महरूम करने की जाबिराना कोशिश करार दिया। ईद उल फितर के मुबारक दिन के मौके पर मैं आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों समेत पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मुसलमान ईदगाह का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामे मस्जिद और ईदगाह को मुकफ़ल कर दिया गया है, मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। शब कद्र और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात के बाद आज नमाज ईद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आखिरकार हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि ये किस बुनियाद पर हमें ताकत के बल पे रोका जा रहा है। हमारे मजहबी हुकूक सल्ब कर लिए जा रहे हैं। आज बुलंदोबांग दावे नॉर्मलसी के कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की मरकजियत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम इस तर्ज अमल की पुरजोर मजम्मत और मलामत करते हैं। ताकत के बल पर आवाम को इन इज्तिमात में रोकना, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमारे मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसानी हुकूक की भी बुनियादी खिलाफ वर्जी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने भी काबिज इंतजामिया के सामराना इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीरी आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं जो रायगा नहीं जाएंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम बट और सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने ईद पैगामात में मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी रियासती दहशतगर्दी पर तशवीश का इज़हार करते हुए मजलूम कश्मीरियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। दूसरी जानिब काबिज हुकाम ने जिला पूंछ में एक और कश्मीरी मंजूर अहमद की जायदाद जब्त कर ली है। भारत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की गैर कानूनी मनसूखी के बाद से कश्मीरियों को उनके घरों, जमीनों और कारोबारों से बेदखल करने की मुहिम तेज कर दी है ताकि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील किया जा सके। नाज़रीन, गजा में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 48 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 80 हो गई है, जबकि 305 जख्मी हुए। शहदा और जख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस जबालिया, बैतुल्लाहिया और बैत हनून को निशाना बना रही हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रफ़ाह में अक़वाम मुत्तहिदा और सेहत के कारकुनों की 14 लाशें बरामद हुई हैं। रफ़ा में फ़लस्तीनियों के इनखला के अहकाम जारी किए गए हैं, ताहम हिजरत करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर्स हमला कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसके लीडर्स गजा से निकल जाएं तो गजा की सलामती की ज़मानत दे सकते हैं। और अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम देने वाले सिंध रेंजर्स के जवान अपने घरों से दूर किस तरह ईद गुजारते हैं और उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, इसका अहवाल बता रहे हैं कराची से सैयद जहांगीर अली अपनी रिपोर्ट में। अवाम की जान और माल की हिफाजत पर मामूर सिंध रेंजर्स एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कलंदर विंग के जवान ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से ईद मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया जिसमें जवानों ने शिरकत की। हमारे लिए यही ईद काफ़ी है कि
ہمارا پورا پاکستان خوشی سے عیدیں منا رہا ہے اور ہم فورسز کے جوان پاکستان رینجر سندھ لوگوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے. یہاں پر ہمیں بالکل اپنی فیملی کی دوری محسوس نہیں ہوتی. عید کے دن خصوصی طور پر خواتین کمانڈوز نے بھی اپنے پیاروں سے دور عید منائی اور مختلف ایکسرسائز کو جاری رکھا. اپنے وطن کی محبت میں یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. اس عید پہ میرا بھی یہ پیغام ہے کہ پرامن رہیں، اپنے لوگوں سے پیار کریں. اپنی مشقوں کے اختتام کے بعد جوانوں نے والی بال میچ بھی کھیلا. عید کے دن کے اختتام پر سندھ رینجرز کے جوان اپنی اپنی گاڑیوں میں شہر کے مختلف علاقوں کی جانب گشت کے لیے روانہ ہو گئے. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بیکریوں اور مٹھائی کی دکانوں کا رخ کیا اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیک اور مٹھائیاں خریدیں. تفصیل بتا رہی ہیں عائشہ آفرین. میٹھی عید کی خوشیاں میٹھے کے بغیر ادھوری ہوتی ہیں. عید الفطر کے پہلے روز مٹھائیوں اور کیک کی خریداری میں تیزی آ گئی. شہری اپنے گھر عزیز و قارب کے لیے مٹھائی اور کیک خریدنے پہنچے تاکہ عید کے پرمسرت موقع پر مزے مزے کے پکوانوں کے ساتھ میٹھے خوبی دسترخوان کی زینت بنایا جائے. میٹھا تو ہماری روایت ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے ہم میٹھی چیز سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جنریشن سے جنریشن جو ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مٹھائی کو بہت ضروری سمجھتے ہیں. میں تو گلاب جامن اور چمچم لینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ یہ ہمارے گھر میں زیادہ پسند ہوتی ہے. میٹھا ہر چیز کو انہینس کر دیتا ہے، اس کے بغیر سب کچھ پلین سادہ سادہ لگتا ہے. عید پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی مٹھائیوں میں گلاب جامن، رس ملائی، برفی اور مختلف حلوہ جات شامل ہیں، جبکہ چاکلیٹ اور فروٹ فلیورز کی مٹھائیاں بھی عوام میں مقبول ہو رہی ہیں. 3 سے 4 گنا سیل بڑھ جاتی ہے. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت، چھور 41، لسبیلا، ٹھٹھا، شہید بنظیر آباد اور ٹنڈو جام میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. عید الفطر کے پرمسرت موقع پر نیوزی لینڈ سے قومی کرکٹرز نے پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغامات میں کھلاڑیوں نے ارد گرد کے ضرورت مندوں اور نادار طبقے کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. قومی خواتین کھلاڑیوں نے بھی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے. اپنے پیغامات میں کھلاڑیوں نے کہا کہ عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کو بھی شامل کریں. میری طرف سے آل اوور دا ورلڈ سب مسلمانوں کو عید مبارک اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. تمام فینس کو عید مبارک. امید کرتی ہوں کہ سب اپنی فیملیز کے ساتھ بہت اچھے سے عید گزاریں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تمام مسلمانوں کو میری طرف سے اور ہم سب ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک. السلام علیکم. میری طرف سے اور پوری پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.